आसनसोल में अनोखी मिसाल, गुरुद्वारा को 70 कट्ठा जमीन दान, शहर में खुशी की लहर। आसनसोल शहर में शुक्रवार का दिन धार्मिक आस्था, सेवा और समर्पण का अनोखा संगम बनकर उभरा। पुलिस लाइन स्थित आर.एस. चौधरी हाउस में गुरबानी पाठ और अरदास के पवित्र माहौल के बीच स्वर्गवासी आर.एस. चौधरी के सुपुत्र गुरविंदर सिंह गुरु चौधरी ने अपनी 70 कट्ठा जमीन गुरु नानक गुरुद्वारा आसनसोल के नाम आधिकारिक रूप से समर्पित करके इतिहास रच दिया। कार्यक्रम में गुरु चौधरी ने जमीन की रजिस्ट्री, कागजात और घर की चाबियां गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान अमरजीत सिंह भरारा और प्रबंधन समिति के अन्य सदस्यों को सौंप दी। इसके बाद गुरुद्वारा प्रबंधन की ओर से उनका सरोपा ओढ़ाकर और सम्मान चिन्ह देकर विशेष सम्मान किया गया। गुरु घर को समर्पण मेरे जीवन की सबसे बड़ी सेवा, गुरु चौधरी। भावुक गुरु चौधरी ने बताया कि पिछले 10 वर्षों से हम निरंतर श्री दरबार साहिब अमृतसर तथा माथा टेकने जाते रहे हैं। वहीं गुरु महाराज जी ने मन में भावना जगाई कि यह संपत्ति गुरु घर को अर्पित करूं। आज गुरु की कृपा से यह सेवा पूरी की है। परिवार और स्थानीय लोगों के अनुसार यह निर्णय पूरी तरह ईश्वरीय प्रेरणा और समाज सेवा की भावना से लिया गया है। गुरुद्वारा प्रबंधन तथा प्रधान अमरजीत सिंह भरारा ने कहा कि आज 70 कट्ठा जमीन की रजिस्ट्री गुरबानी पाठ और गुरु मर्यादा के अनुसार पूरी की गई। यह गुरु साहिब की बड़ी कृपा है। आगे कमेटी बैठक कर तय करेगी कि इस जमीन का उपयोग सेवा, शिक्षा या किसी सामाजिक कार्य में किया जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संगत शामिल हुई। गुरबानी की स्वर लहरियों के बीच पूरे परिसर में श्रद्धा भाव और खुशी का माहौल बना रहा। कार्यक्रम के अंत में गुरुद्वारा प्रबंधन ने सभी संगत को लंगर का प्रसाद वितरित किया। आसनसोल के धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने इसे शहर के इतिहास में सेवा का सबसे बड़ा योगदान बताया। कई लोगों ने कहा कि ऐसा दान समाज को नई प्रेरणा देता है। यह सेवा आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बनेगी। लैंड कितना? देखिए, ओवरऑल जो लैंड मेरी समझ में है वो हमारी जो रजिस्ट्री हुई है प्लस इनके पास और भी ज़मीन, क्योंकि प्लॉट साइज बहुत बड़ा है, इनका पुश्तैनी जगह है, ये मेरे हिसाब से कोई 70 कट्ठे के तकरीबन 70 प्लस ही है, माइनस नहीं। तो अब उसका वैल्यूएशन तो हम नहीं कर सकते, हमारा वो काम नहीं है। लेकिन इन्होंने उस लैंड का सरकारी वैल्यूएशन जो आज के दिन में निकला है, उस वैल्यूएशन के मुताबिक स्टैंप ड्यूटी जमा करी है जो कई लाखों में, वो भी इन्होंने पूरा उसका प्रोसेस कंप्लीट किया है और उसको रजिस्टर कर दिया है। सर, काइंडली थोड़ा रोशनी देंगे आप उसमें कि कितना का, मतलब ये स्टैंप ड्यूटी कितना का लगा? देखिए, ये थोड़ा सा पर्सनल मैटर है, मेरे समझ से ये चीज़ एक दूसरी जगह में चला जाएगा। हमारी रिक्वेस्ट है, क्योंकि गुरुद्वारे की जगह है, ये कोई कमर्शियल डील नहीं है। और लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आज के डेट में आप अगर यहाँ कोई कट्ठा ज़मीन खरीदते हैं, सेम उतना इतने कट्ठे का लगता है, उतना की स्टैंप ड्यूटी इन्होंने ठीक किया। मैं खुद गुरुद्वारे के नुमाइंदा होकर गया हूँ, क्योंकि रजिस्ट्री गुरुद्वारे का नाम होती है, किसी आदमी का नाम नहीं होती। तो ये जो ज़मीन है, इसकी रजिस्ट्री गुरुद्वारे में। देखिए, ऐसा है कि हम लोग किसी के पर्सनल कोई प्रॉब्लम में गुरुद्वारा कमेंट नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ क्या है कि हम खुद की चीज़ दान दे सकते हैं, दूसरों की चीज़ तो हम जाके किसी पड़ोसी के घर तो कहीं दान नहीं दे सकते। तीसरी चीज़ क्या है कि हम उसी चीज़ की रजिस्ट्री करा सकते हैं जो रजिस्ट्री हमारे नाम में हो। वरना आप एडीएसआर के पास जाकर बोलेंगे कि पड़ोसी की ज़मीन उसके नाम कर दो, तो पहले पूछेगा ना कि आप कैसे करना है, पहले आप खुद के नाम है कि। तो एक चीज़ का पूरा लीगल प्रोसेस फॉलो हुआ है। हाँ, कुछ इस यहाँ लेके कुछ ना कुछ इश्यूज इनके पास में रहे हुए, लेकिन हम ये समझते हैं कि जब परिवार का मेन आदमी जो आज यहाँ 3 पुश्तों से रह रहे हैं, उनका मेन वारिस अगर इस चीज़ को गुरुद्वारे का नाम कर दे रहा है, मुझे लगता नहीं है कि अगर किसी को इसमें कोई आपत्ति होगी तो जरूर उसका भी मन पिघल जाएगा और वो भी खुशी होंगे इस चीज़ को लेकर कि चीज़ गुरुद्वारे के नाम हो गई, किसी पर्सनल आदमी के नाम नहीं हुई है, कोई इसका पैसे का बेनिफिट नहीं उठा रहा, कोई इसको बेच के पैसा नहीं ले जा रहा। क्योंकि आमतौर पे हम देखते हैं कि जायदादों की लड़ाई मैक्सिमम पैसों के लिए होती है, मेन जो उसका मुद्दा होता है। तो अगर गुरु घर के नाम कोई चीज़ हो जा रही है तो मुझे लगता है कि किसी का इसमें कुछ लीगल इन्वॉल्वमेंट हो या ना भी हो, वो भी जरूर इस चीज़ को लेकर खुशी होगा कि ये चीज़ गुरुद्वारे को देगी। इससे ज़्यादा हम लोगों का इसमें बोलना ठीक नहीं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा एक्चुअली मैं ज़्यादा बोलना
उचित भी नहीं समझता हूँ और मैं कम लफ्ज़ों का इंसान हूँ। तो मैं ये मानता हूँ और सब जानते हैं, पहले भी हम जो भी काम करते हैं, सेवा जो भी करते हैं, तो ये सेवा जो है ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और इसको लेके मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। जो है सो है, दिल से काम कर रहे हैं तो इमोशनल तो बिल्कुल। काफ़ी लोगों को पता है कि मेरा लगाव जो है वो दरबार साहिब गोल्डन टेम्पल के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। तो मैं वहाँ पे बहुत बारी जाता हूँ, साल में 5-6 बारी। और वहाँ बैठे बैठे एक दिन तो 2-2.5 साल पहले एक प्रेरणा मिली वहाँ से, तो उसको लेके मैंने गौरी बाजी से डिस्कस किया, अमर जी ऐसा मैंने उनको कहा कि ऐसे ऐसे मुझे आवाज़ आई और वाहिगुरु से एक डायरेक्ट, आज भी मैं यहाँ बैठा हूँ, आप देख सकते हैं शायद आपको, मतलब मेरे अल्फाज नहीं निकल रहे। और कि कैसे ये हुआ, तो ये जो आपका सवाल है वो बहुत ही मेरे लिए भी खुद आश्चर्यजनक है और इससे ज़्यादा और कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं। आई थिंक आप समझ सकते हैं कि मेरी क्या फीलिंग है। मतलब आपकी अंतर आत्मा ने बोला आपको? जी, वाहिगुरु ने क्या ये प्रेरणा आपको गोल्डन टेम्पल वहाँ पे ही जी आके मैंने इमीडिएटली अपने भाई से डिस्कस किया और आप लोग मानेंगे नहीं कि उन्होंने 1 सेकंड में उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा था। इस हृदय की बात कहेंगे कि सेवा का जो मौका होता है, मेरे को लगता है कि वही आशीष है, वही ब्लेसिंग, अपॉर्चुनिटी जो मिलती है, इसके बाद कोई भी मौका मिलता है तो उसी को हमें आशीर्वाद से मिलना चाहिए। और आपके सिलेंडर में आपका पूरा परिवार आपके साथ? जी। और मुख्य सेवादार होने के नाते मैं आप लोग सबका आभारी हूँ कि आप लोग समय निकाल के यहाँ आए हैं, हमारे रिक्वेस्ट पे, शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए हैं। आज का जो दिन है, मेरी समझ में आसनसोल के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है। किस लिए है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ हमने या हमारी कमेटी ने या हमारी इस पूरी उम्र में या शायद हमारे फादर साहब की उम्र में हमने ऐसी चीज़ें बहुत कम या रेयर या ना के बराबर देखी हैं। आप लोगों को यहाँ पर बुलाने का जो मकसद है उसका कारण ये है कि चौधरी परिवार आसनसोल में एक बहुत पुराना सिखों का परिवार रहा है, ये सारे आसनसोल जानता है। और उनका योगदान पहले के गुरुद्वारे बनाने में, उनके बिल्डिंगों को बनाने में, ज़मीनों में काफ़ी रहा है। अब उनकी जो 3rd जनरेशन है, उनका यहाँ जो उनके तीसरे जनरेशन का जो मेन उनके सज्जन हैं यहाँ पर, वो गुरविंदर सिंह चौधरी हैं, जिनको हम लोग गुरुजी बुलाते हैं, गुरु भाई बुलाते हैं। इनका कुछ दिन से आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से बातचीत चल रही थी, जो हम लोग उनसे इन्होंने काफ़ी दिन से बातचीत हमसे करके रखी थी और मैंने अपने कमेटी मेंबरों से करके रखी थी। इन्होंने इनकी, आप अंतरात्मा बोलिए या इनका अंदर से भगवान के प्रति या समाज के प्रति या सिख समाज के प्रति इनके अंदर में ऐसी एक फीलिंग आई है जो इनको इस चीज़ का, जिस चीज़ ने एहसास दिलाया कि ये जो इनका, जिसको हम लोग चौधरी हाउस बोलते हैं, जहाँ ये कई सालों से रह रहे हैं, मुझे खुद नहीं पता कितने साल है, शायद 100 साल से ऊपर हो गए होंगे, कई 3-4 पुश्तें इनकी यहाँ रह रही। इन्होंने मुझे बोला कि मेरी इच्छा है कि मैं यह सारी की सारी ज़मीन जो है वो गुरु नानक गुरुद्वारा के नाम कर देना चाहता हूँ। मैं ये बात सुन के इनकी पहले तो काफ़ी आश्चर्यचकित आदमी रह जाता है कि ये एक इंसान कैसे कर सकता है। कोई भी आदमी आज के दिन में ज़मीन खरीदने के लिए सारी उम्र लगा रहा है, कोई फ्लैट खरीदने के लिए लगा रहा है, कोई 2 कट्ठा ज़मीन खरीदने के लिए लगा रहा है, उसमें ये इतना बड़ा काम करने के लिए आदमी को इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है। खैर, इन्होंने बात मेरे को बहुत क्लियर बोली कि मैं हर हाल में ये
जो फैसला है मेरा, मैंने ये करके रहना है। और ये जो मेरी संपत्ति है, जो एक्चुअली इनकी पुश्तैनी संपत्ति है, वो सारी की सारी ज़मीन इन्होंने बोला मुझे कि मैं गुरुद्वारे के नाम कर देना चाहता हूँ। उसके बाद इन्होंने इसका पूरा लीगल प्रोसेस कंप्लीट किया। ये कोई ज़मानी बात नहीं थी, सारी की सारी इन्होंने जो रजिस्ट्री है वो सारी हमारी गुरु नानक गुरुद्वारे के नाम इन्होंने रजिस्ट्री करके इसकी सारी खानापूर्ति जो भी है पेपर वर्क इन्होंने कंप्लीट कर लिया। तो इसका मेन मैं आपको दिखाने का मतलब ये है कि बोलने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। मैं पैसों की बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको इतना अंदाज़ा दे रहा हूँ कि सिर्फ ये रजिस्ट्री करने में एक अच्छे खासे अमाउंट की दरकार पड़ती है, जो कि इन्होंने खुद अपने पैसों से जमा करके इसको गुरुद्वारे के नाम में कराया है। क्योंकि एज पर लॉ आप कोई चीज़ डोनेट करते हैं तो उसमें भी आपको रजिस्ट्री कॉस्ट पूरी की पूरी लगती है, ये गवर्नमेंट का कानून है। तो हम लोग आज यहाँ जो एकत्रित हुए हैं वो इसलिए हुए हैं कि हमारे सिख धर्म में कोई भी चीज़ जो की जाती है, कोई भी शुभ काम किया जाता है, वो उसके लिए बाकायदा गुरु जी के सामने हुक्मनामा लिया जाता है, अरदास की जाती है, उसकी प्रवानगी ली जाती है ताकि ये काम तोड़ चढ़े और ये अच्छी तरह गुरुद्वारे के काम नहीं, समाज के काम। क्योंकि हम लोगों की सिखों की पॉपुलेशन उतनी नहीं है, ज़्यादातर हमारे जितने भी स्कूल, अदारे, कम्युनिटी सेंटर जितने चल रहे हैं, ये हर पूरे समाज के काम आते हैं, हमारे अकेले के तो है नहीं। उसी तरह से हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हम लोग इस जगह को भी, ये बहुत ही अच्छी लोकेशन में जगह है, और इसको गुरुद्वारे के किसी अच्छे काम में, वो कमेटी की मीटिंग में आगे हम लोग बात करेंगे एक बार कि इसको किस काम में लिया जा सकता है, ताकि इसका बढ़िया से बढ़िया यूटिलाइजेशन जिसको बोलते हैं वो किया जा सके। मैं पूरी कमेटी के बिहाफ में, क्योंकि सारी संगत को तो यहाँ लाना आज संभव नहीं हो रहा था, हम लोग जितने भी यहाँ 15-20 जन आ सके हैं, और सारी कोर कमेटी के लोग यहाँ हैं, हम इनको, हमारे पास लफ्ज़ नहीं है, क्योंकि कई आदमी तो सुन के आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये कोई ऐसा कर भी सकता है। तो हम इनको धन्यवाद छोड़ के और कुछ नहीं कह सकते। हमारी तरफ से, पूरी कमेटी की तरफ से इनका कोटान शुक्राना है कि ये चीज़ इन्होंने की है, और ये अपने किस्म में एक मिसाल है जो ये चीज़ कोई इंसान कर सकता है। तो आप लोगों को मेन बुला के ये आज तकलीफ़ इसलिए दी है ताकि ये चीज़ हमारी समझ से, ये चीज़ कोई बंद कमरे में या छुप के नहीं की जा सकती। जब एक आदमी ने इतना बड़ा कोई काम किया है तो मेरी समझ से समाज को पता चलना चाहिए कि किसी ने अगर ऐसा डिसीजन लिया है, और ये काफ़ी समय से ऑलरेडी इन्होंने अपना सामान शिफ्ट करके भी, ये जहाँ भी नई जगह ये रहने जा रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी अपना वो सारा कुछ कर लिया है, और आज ये एक फॉर्मल तरीके से इस सारी प्रॉपर्टी का जो है वो हैंड ओवर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को करते हैं। यही मेन हमारा आज आपके बुलाने का कारण है।